अडानी अंबानी ग्रुप ने सब ने पंजाब के लिए फंड किया। अनिल वेदांता ग्रुप जो है यहीं बिहार के रहने वाले अनिल जी, वो बिहार के हैं, सारी दुनिया में बताते हैं बिहार के। क्यों नहीं ये लोग आगे आते हैं? हर तरफ हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की खबरें इतनी भरी पड़ी थी कि बिहार कहीं दिखा ही नहीं। भैया अगर आपने पिंच नहीं किया होता तो ये खबर हमें भी नहीं पता होती और हम यहाँ तक आए भी नहीं होते सपोर्ट करने के लिए। आपकी वीडियो दिखी थी मुझे और तब इतना बुरा हाल है ये नहीं पता था, लिटरली नहीं पता था कि शायद ध्यान भटक गया था बाकी जगहों की तबाही देखकर। कल जब हम लोग इनके पास आए तो ये हल्ला कर रही थी, तो हम लोगों ने पूछा क्या दादी को क्या दिक्कत है। दादी इन लोगों ने बताया कि इनका घर इसमें पूरा बह चुका है, मतलब गंगा जी में। तो ये आकर घर देखती है मेरा घर कहाँ है, ये सुनकर इतना तकलीफ। गंगा जी में चल तो पंजाब में जो घर में पानी गया और यहाँ पानी में सीधे घर चला गया। चलो इतना छोटा छोटा रोना लगता है गर्मी से, अब बारिश होता है तो उसमें लोग भीग जाता है। सरकार का कुछ ध्यान नहीं है, गरीब से मतलब नहीं है सरकार का। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज़ पिंच। अगर हम कोई न्यूज़ करते हैं या कोई खबर करते हैं तो आप जानते हैं हम उसको अधूरा छोड़कर नहीं जाते हैं। हम वापस से आए हैं आरा भोजपुर ज़िले के जवनिया गांव में और अब पानी कुछ कम हुआ है। जवनिया गांव तो नहीं रहा, लेकिन उसके लोग हैं जो बंधा पे रहते हैं और यहाँ पर हम आए तो हमें एक अच्छी बात पता लगी और हमें पहले ये बात पता चल गई थी। हम बातचीत के क्रम में आपको आगे पता चल जाएगा। ये दिव्यांशु हैं जो BDRF नाम की संस्था है, भारत डिजास्टर रिलीफ फंड, और ये उनके टीम के लोग हैं। आपको जानकर ये खुशी मिलेगी कि ये लोग यहाँ पर आए हैं बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए। कब कैसे आए, क्यों आए दिव्यांशु, कब पता चला? हमें 3-4 दिन पहले हमारे एक कलीग ने आपका एक इंस्टा पे कवर हुआ था, उन्होंने लिंक शेयर किया न्यूज़ को। फिर हमें पता चला कि इस लेवल पे यहाँ पे डिजास्टर है। फिर लगातार आपके 2-3 न्यूज़ देखे, फिर हमने अपने ऊपर सीनियर्स को शेयर किया दिल्ली बेंगलोर में कि भाई इस लेवल पे डिजास्टर आया हुआ है बिहार में, लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। तो फिर हमें लगा कि नहीं, BDRF टीम को यहाँ आना चाहिए और जितना हो पाए उतना रिलीफर करना चाहिए। आप लोग कहाँ से? हम तो बनारस से हैं, बाकी बिहार से सारे वॉलंटियर्स आए हुए हैं, सीनियर लोग दिल्ली से आए हुए हैं। इस तरीके से मतलब हम लोग यहाँ पे 2 दिन से लगे हुए हैं। आज हमारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि लगातार एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा। एक मज़े की बात आपको बताऊं कि जिस होटल में मैं रुका हूँ उसी होटल में ये लोग भी रुके हुए हैं। तो ये हमारी गाड़ी, इन्हों पता चला मैं यहाँ पे हूँ तो इन्होंने मुझे बताया कि भैया मैं आपकी रिपोर्ट देख के आया। तो मुझे ऐसा अच्छा लगा कि चलो सरकार को पिंच नहीं कर रहा है, समाज को पिंच नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति है जिसको ये बात पिंच कर गई कि इतने सारे लोग विपदा में हैं, आपदा में हैं और उनको मदद के लिए कोई नहीं है। तो ये लोग आगे आए, इन्होंने राशन के किट और तमाम सामान लेकर आए। ये रागनी है, ये RJ रही हैं, अभी भी मतलब अभी इन्होंने नौकरी छोड़ के इन्होंने लोगों की मदद करने के लिए आई। कहाँ से हो रागनी? मैं वैसे बिहार से हूँ, घर मेरा झारखंड में, पर मैं बनारस में रहती हूँ और बनारस में रहने की वजह से ही मैं दिव्यांशु से मिली और BDRF टीम से मिली थी। तो हुआ ये कि जिस रात आप कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ दिया, जिस रात हमने नौकरी छोड़ी उसी रात देखिए भगवान की रचना कि हमने आपकी वीडियो देखी और मैंने दिव्यांशु को तुरंत वो वीडियो भेजा जैसे कि उन्होंने बताया कि भेजा गया था। और इन्होंने पहले से इतना ज़्यादा डिजास्टर में लोगों की मदद की है तो मुझे लगा कि ही इज़ द राइट पर्सन टू अप्रोच। मैंने आपकी वीडियो दिखाई, ऑथेंटिसिटी बढ़ी, लोगों को वाकई पता चला कि सच में बिहार में कुछ हुआ है। और उसके बाद दिव्यांशु ने ये फैसला किया कि चलो अगले दिन ही निकलते हैं। हम लोग यहाँ कल आए, कल जो हालात थे वो देखने के बाद हम लोग वापस नहीं जा पाए। फिर हमने डिसीजन लिया कि हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके ही वापस जाएंगे। आज के टाइम पे दिख नहीं रहा है, इस लोगों को पता नहीं चल रहा है। सो वी आर रियली थैंकफुल कि आपने दिखाया और हम लोगों को पता चला और हम लोग यहाँ पर आए। और आपको भी नहीं पता था आप बिहार की हो? बिहार के हैं, हर साल हर बार होता है, लेकिन सर ऑनेस्टली बताया तो आज के टाइम पे सुबह उठ के लोग पहले न्यूज़पेपर खोला करते थे, आज इंस्टाग्राम खोलते हैं। हर तरफ हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की खबरें इतनी भरी पड़ी थी कि बिहार कहीं दिखा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि शायद इस बार बिहार में कुछ हुआ नहीं है क्या। उसके बाद उसी रात मतलब मैंने हैशटैग वगैरह डाला, आपकी वीडियो दिखी थी मुझे और तब इतना बुरा हाल है ये नहीं पता था, लिटरली नहीं पता था कि शायद ध्यान भटक गया था बाकी जगहों की तबाही देखकर। सीरियसली हमारे वीडियो से आपको पता चला? बिल्कुल आपकी वीडियो से पता चला और आपकी वीडियो से सिर्फ हमें नहीं बहुत लोगों को पता चला, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन स्टेप लेता है कि वो आगे बढ़ के कुछ करे। आपका क्या नाम है? सोनम नाम है सर मेरा। आप भी इसी टीम से? हाँ जी, मैं भी BDRF टीम से वॉलंटियर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। अभी आप लोग क्या और ये पूरी भीड़ इसीलिए जुटी हुई कि आप लोग सामान बांट? एकदम पूरी भीड़, सबको लग रहा है कि मैं ले लूँ, ऐसे कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। लोग थोड़े से समझने, संतुष्ट होने के लिए तैयार नहीं है। सबको होड़ मची हुई कि जो भी सामान आ रहा है पहले मैं यहाँ से उठा के लेके भाग जाऊँ। हम लोग डरे हुए हैं कि कहीं हमें ना उठा के ये लोग लेके चले जाए, इस तरीके का माहौल है।
कितना अभाव है, एक तरीके से इसको देखा जाए। हाँ, एकदम हम लोग जैसे हम लोग कल से यहाँ पे कल हम लोग आए तो सारे लोग ऐसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे जैसे कि हम आए हैं तो हम भगवान हैं, इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ गए हैं जैसे इनका जीवन सही हो जाएगा। इनकी जो घर चले गए हैं, इनकी ज़मीन चली गई है, तो इनको लग रहा था कि हम सारे इनकी ज़मीन वापस करने के लिए आए हैं, हम इनकी बात सरकार को जाके बोलेंगे। इस उम्मीद भरी निगाहों से सब बच्चे आप देखेंगे, सबके नज़रों में हर किसी को उम्मीद है कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, आप जो लाए हो मेरे को दे दो। एक बच्ची थी, वो बोली दीदी एक बाल्टी ही दे दो ना, मेरे घर में आटा गूंदने के लिए कुछ नहीं है तो हम वो उसको गमला बना के यूज़ कर लेंगे। तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। बच्चा बोला है मेरे घर में आटा नहीं है तो आप कुछ दे दो आटा, ताकि हमारे घर में हम रोटी खाने को हमें मिल जाएगा। ये देखना बहुत पेनफुल था कि जिस वक्त कल हमारी गाड़ी इनके पास आई, घर से निकल के बाहर बड़े बूढ़े सारे आधार कार्ड लेकर दौड़ने लगे, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद हमारा आधार कार्ड देकर, हमारी आइडेंटिटी देखकर ये हमें कुछ तो देंगे, क्योंकि शायद ऐसा लगता होगा कि लोग पेपर मांगते होंगे, आइडेंटिटी मांगते होंगे। कभी किसी का पैर टूटा हुआ है, खाने की लड़ाई में किसी का सर फूटा हुआ है, मेडिकल हेल्प की भी मतलब यहाँ पे ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक नीड्स नहीं है। तो कोशिश है दिव्यांशु के थ्रू BDRF की भी यहाँ पे हेल्प पहुँचा सकें। तो वही है कि हर कोई दुखी है। अगर यहाँ पे लोग गुस्सा भी कर रहे हैं तो शायद गुस्से के पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि उन तक मदद नहीं पहुँच पा रही है। आप लोग जैसे आप तो दिव्यांशु अब आप तो अंदर भी गए होगे, अंदर लोग कैसे हैं, क्या लोग अपने घर को मिस करते हैं, कैसे लोग हैं? हमने बच्चों के अलावा किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। बच्चे हंस रहे हैं क्योंकि शायद उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। बाकी औरतें हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब बहुत दुखी हैं। एक बूढ़ी दादी हमें मिली थी जो बहुत चिल्ला रही थी, तो हमको भी थोड़ा गुस्सा आया कि हम 1 मिनट आप शांत हो जाइए। किसी ने हमको बताया कि इनका मानसिक संतुलन जो है वो हिल गया है। ये रोज़ आती हैं और बाढ़ में अपना घर ढूंढती हैं कि मेरा घर कहाँ गया। तो इससे ज़्यादा पेनफुल क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। तो ये हालात हैं यहाँ पे बिहार में, बिल्कुल। और इसके लिए कोई बात करने वाला नहीं, ये बहुत अफसोस होता है इसको देख करके। अफसोस है, बड़े बड़े लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, अगर वो एक बात कर दें, अपने फैंस को एक अपील ही डाल दें, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपील डाल दें कि भाई आके यहाँ पे देख लो, तो क्या उनकी बात उनके फैंस नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे सर। जो आप तो अलग अलग जगहों पे जाते हो, आपका चूँकि संस्था का नाम ही यही है कि आप लोग मदद करते हो, तो बाकी जगहों के डिजास्टर मैनेजमेंट और बिहार के मैनेजमेंट में क्या फ़र्क दिखा? पिछले 4-5 महीनों से मैंने हर डिजास्टर इंडिया कवर किया। असम से लेकर उत्तरकाशी में आया, फिर हिमाचल में थुनाग, जिंजैली, मंडी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, अभी रिसेंटली मैं 10 दिन से पंजाब में था। हर जगह प्रशासन बहुत एक्टिव हो जाता है ड्यूरिंग डिजास्टर, चाहे वो उत्तराखंड, हिमाचल में हो। आप जब कहीं लैंडस्लाइड होता है, बादल फटता है, तो 10-15 घर होता है। हरसिल, धराली, उत्तरकाशी छोड़ के यहाँ तो पूरा 2 गाँव लगभग ख़त्म हो चुके हैं। घर तो यूटेंसिल छोड़िए, उनके पास घर भी नहीं बचा है। यहाँ पे न बेसिक हेल्थ कैंप कहीं दिख रहा है कि लोग 24 घंटा कोई डॉक्टर बैठा हो जो सिर्फ इन फैमिलीज़ के लिए हो, जो यहाँ आपको पूरा लंबा दिख रहा है, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक, जो त्रिपाल डाल के हैं। यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि हमारा देश स्वच्छता की तरफ इतना तेज़ी से मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों को शौच करने के लिए सही से व्यवस्था नहीं। कल मैं जब आया तो महिलाएँ खुले में शौच करने जा रही हैं। बहुत देख के तकलीफ़ हो रहा था कि इस वक्त ना एक ये जो पूरा एरिया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ना, एटलीस्ट हमारे SDM सर को यहाँ पे 24 घंटा उपस्थित होना चाहिए। पूरा एक हेल्थ कैंप यहाँ पे 24 घंटा प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए, जब तक ये वापस अपने लाइफ में फिर से स्टैंड न कर जाए। जैसे आप जब पंजाब में गए तो वहाँ बाढ़ प्रभावित इलाकों में डॉक्टर दिखते थे आपको? वहाँ पे सर पूरा एक कैंप लगा हुआ है जहाँ पे 24 घंटा, आज आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है। यहाँ हमने राशन किट, त्रिपाल लाया है, मच्छरदानी लाया है, तो इतनी भीड़ है। अगर यहाँ पे 24 घंटा डॉक्टर खड़े होते हैं तो ऐसी नौबत नहीं देखने को मिलता। वहाँ पे पूरा NDRF, SDRF, वहाँ का स्वास्थ्य विभाग, वहाँ का जिला प्रशासन एक्टिव रहता है 24 घंटे। पंजाब में स्थिति अभी सर, आप पूरा देश, पंजाब एक उदाहरण के तौर पे दिखा, हर कोई पंजाब के लिए खड़ा हुआ, पंजाबी के साथ पूरा देश पंजाब के लिए खड़ा हुआ। वहाँ के सेलिब्रिटी, वहाँ के जितने हमारे एक्टर्स सब खड़े हुए हैं। लेकिन अब तकलीफ़ होता है कि हम जब मैं तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन BDRF है, वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम जब बिहार के लिए सपोर्ट मांगने जाते हैं तो हमें भी उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिलता। अभी तो बस आपका न्यूज़ देखकर कि हाँ इस लेवल पे तकलीफ़ है तो हम लोग कुछ तो सपोर्ट करेंगे। उसके साथ आज हमारे 10-12 वॉलंटियर यहाँ पे लगे हुए हैं और अब भीड़ देख रहे हैं, बहुत टफ हो रहा है बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना, किसको देना है किसको नहीं देना, क्योंकि हर कोई लेने योग्य है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ डॉक्टर लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, डॉक्टर लोग आते हैं? नहीं, डॉक्टर लोग पहले आया था जिस टाइम में बढ़ गया था, वो लगभग हो गया 1 महीने से ज़्यादा। यहाँ भी नहीं कोई आता है। अभी कैंप लगता है?
कैंप नहीं लगता है, आता है लोग रोड पर से उधर से चला जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर जानता है। आपका भी गाँव तक बह गया? हाँ आपका भी घर उसी में था? हाँ जी, हमारा भी घर ढह गया है। एक बात मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बिहार के लिए जब हमने स्टोरी दिखाई चलाया तो मनोज वाजपेयी ने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करके उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया क्योंकि हमने टैग किया था। खेसारी लाल यादव ने ट्वीट करके पल्ला झाड़ लिया और बाकी लोग तो बोले भी नहीं, एक आध दो और हैं जो इंस्टा पोस्ट किए। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जेब से दो, लेकिन कम से कम देश को तो बताओ, दुनिया को तो बताओ, नैरेटिव तो पहुँचाओ कि बिहार तकलीफ में है। और अडानी ग्रुप ने, अंबानी ग्रुप ने, सब ने पंजाब के लिए फंड किया। अनिल वेदांता ग्रुप जो है, यही बिहार के रहने वाले हैं अनिल जी, वो बिहार के हैं, सारी दुनिया में बताते हैं बिहार के। क्यों नहीं ये लोग आगे आते हैं? अपने CSR फंड होता है इन लोगों का। जब सरकार निष्क्रिय है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, प्रशासन फेल है, जब ये दिख गया, पंजाब से सीखना चाहिए। पंजाब ने बताया कि सरकार अगर नहीं करेगी तो लोग कर लेंगे। सरकार अपनी तरफ से कुछ कर रही होगी, क्या उनकी चीज़ें यहाँ लागू हो पाती हैं? SIS ग्रुप यहीं का है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी ग्रुप है इंडिया का। इन लोगों का क्या CSR फंड नहीं होता? आप लोग CSR फंड से ही तो मदद लेते होगे, कहाँ से लाते हो मदद सारा? बेसिकली CSR फंड और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग सिंगल, अभी तो यहाँ के लिए वो लोग खड़े हुए हैं जो इंडिविजुअल हैं, जो महीने का 10-12 हज़ार कमा रहे हैं, वो भी 100-100 रुपया डोनेट करके राशन भेजें। CSR बिहार के लिए मैंने बताया ना सर, पंजाब के लिए, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू के लिए CSR फंड लेना आसान होता है, बिहार के लिए बहुत मुश्किल होता है, लोग नहीं साथ। क्या वजह मानते हैं इसकी? मुझे इसके पीछे कारण हो सकता है, उनको हो सकता है मतलब बिहार अब दिमाग से उतर चुका है, या फिर बिहार को लेकर वो उस तरीके से मतलब यहाँ पे उनको तकलीफ नहीं दिख रहा है, या मतलब वो लाइमलाइट बिहार में उनको सपोर्ट करने से नहीं मिल रहा होगा, शायद ये कारण हो सकता है। वो प्रचार नहीं मिल रहा। कारण ये है कि जब यहाँ की सरकार, यहाँ का सिस्टम ही अपनी जनता को जनता नहीं समझ रही है, तो बाहर के लोग क्या ही वैल्यू करेंगे। जब हमारी फैमिली वाले हमें कुछ नहीं समझेंगे तो बाहर के लोग हमें कितना ही समझेंगे। हमारी सरकार न्यूज़ दिखा ही नहीं रही है कि यहाँ पे ऐसी स्थिति है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि कोई मीडिया कवर करने नहीं आ रहा है। हम 2.5 महीने इस तिरपाल में रहना पड़ रहा है, बताओ। भैया, अगर आपने पिंच नहीं किया होता, तो ये खबर हमें भी नहीं पता होती और हम यहाँ तक आए भी नहीं होते सपोर्ट करने के लिए। हम तो जब आपके न्यूज़ भेज रहे हैं तो बाहर के लोग बोल रहे हैं कि अरे नहीं, ये फेक है, ऐसे कैसे, ये पिछले बार कभी और का होगा, ये नहीं है। बिहार में इतना बाढ़ है कहाँ? तुम लोग ऐसे ही कोई बना रहा है, मीडिया वाला हवा दिखा रहा है, मतलब अलग अलग बातें लोग कर रहे हैं। यहाँ की क्या लगा, पता लगा? यहाँ आके तो हम जो सोच के जो देख के आए थे उससे भयावह स्थिति है भैया, यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। जब आपकी वीडियो भेजी थी तो मेरे कई दोस्तों ने यही कहा कि अरे न्यूज़ वाले बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो हमने सोचा कि चलो खुद जाके देख लेते हैं। जब यहाँ पर आए तो सच बताया, इतना नहीं सोचा था कि इतनी बुरी स्थिति है कि लोग मतलब ऐसे इतने ही छोटे कमरे में 5 लोग रह रहे हैं तिरपाल बिछा के। जब बारिश आती होगी, उनका ये भी कहना है कि सांप बिच्छू का भी डर रहता है, सांप आ जाता है, बिच्छू आ जाता है। तो मतलब लोग कहते हैं कि बिहारियों के पास सिविक सेंस नहीं। अरे 2 टाइम का खाना तो मिल नहीं रहा है, सिविक सेंस कब सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे सर? सांसद विधायक दिखे आपको इस इलाके में? आप लोग आए हो? आए और चले गए घूम के। इन चाचा का वीडियो देख के मैं रोया भी था, बहुत पहले की बात है, मैं रोया भी था इन चाचा का वीडियो देख के। बहुत भयावह स्थिति थी। अभी तो स्थिति कुछ सुधर रही है, लोगों को पानी कम हो गया, पानी दिख रहा है, पानी कम हो रहा है इलाके में। मैं चाचा आए, वीडियो देख के तो ढह गए हैं नु, पानी तो कम हो गया, लेकिन जिसका घर ढह गया वहाँ पर ताल पतरी चमकी लगा कर वहाँ पर है लोग। अब घाम होता है तो उसमें बच्चे लोग इतना छोटा छोटा रोने लगता है गर्मी से। अब बारिश होता है तो उसमें लोग भीग जाता है। सरकार का कुछ ध्यान नहीं है, गरीब से मतलब नहीं है सरकार का। अपना बात छिपा रहे सरकार। जो गरीब का जो बात ऊंचे जाएगा दिल्ली तो हमारा वोट बिगड़ेगा। कारण यही है जो पूछे है नू, यही कारण है। जो जितना दूर आवाज़ जाएगा तो लोग देखेगा तो हमारा वोट बिगड़ेगा। चिंता मत करिए, मतलब नहीं है। सब अब आपकी आवाज़ जाएगी, दिल्ली तक जाएगी, सब जगह पहुंचेगी, चिंता मत करिए। आप यहाँ पे आप क्या करते हैं? मैं भी यहाँ से जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ और भी जन सुराज के प्रदेश महासचिव हूँ, और मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ और आकर बाढ़ में हूँ। लेकिन यहाँ के जो विधायक लोग हैं, वर्तमान विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, वो एक दूसरे पे सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं, सिर्फ जात पात की बात करने के, विकास के मुद्दा पर कोई बात नहीं करता। ना यहाँ पे आपको एक स्वास्थ्य टीम मिलेगी और ना यहाँ पे प्रशासन अभी मिलेगा। आप लोग आए, आप लोग हेल्प ले रहे हो इन स्थानीय लोगों से लिस्ट बनाने में? किसको देना है? इनके माध्यम से और हमारे लोकल हाँ, हम आए हुए हैं। ये लोग क्या है कि सर देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, और हम जो सामान लेके आ रहे हैं ना, अभी हमको पता चला नहीं अफेक्टेड ज़्यादा उस साइड है। हम कल जहाँ विजिट कर पाए, मुझे लगा इस साइड ज़्यादा लोग नीडी है, बट लोकल वॉलंटियर हमें हेल्प कर रहे हैं, जैसे भैया हो गए और भी लोकल वॉलंटियर। वो अभी 100 परिवार जो सबसे ज़्यादा पीड़ित, जिनका घर पूरा खत्म हो चुका है, पहले उन 100 परिवार को टारगेट करके हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं।
300 घर गंगा नदी में कट कर विलीन हो गए। 300 घर। अब देखेंगे इधर मैं दिखाऊं तो इतनी भीड़ लगी हुई है। ये दिव्यांशु बनारस के, इनकी यूपी 65 की गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। बनारस के एक लड़के को दिख सकता है, वो अपनी टीम ला के ले सकता है, मदद के लिए आगे आ सकता है। बिहार के लोगों को नहीं दिख रहा है, मतलब कहने में बड़ा तकलीफ हो रही है। जो तमाम बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हुए हैं, थोड़ी सी जेब अगर आप ढीली कर देंगे तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं है। यहाँ 300 परिवार हैं, उनको बसाया जा सकता है, आराम से उनको रखा जा सकता है। लेकिन बस यहाँ के जो कलेक्टर हैं तनय सुल्तानिया, ये चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं प्रत्यय अमृत, जो संजय मंडल हैं, जो संजय अग्रवाल हैं, जो मंडला आयुक्त हैं, ये सब लोग देखे हैं। और आप लोगों के आंख में पानी होना चाहिए कि क्या स्थिति है, और पूछने पे कहेंगे कि नहीं हमने तो सब कर दिया, वहाँ पे सब ठीक हो गया। भाई 2.5-3 महीने से लोग यहाँ रह रहे हैं। देखिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है सिर्फ इस बात के लिए, ये जानते हुए कि कोई आया है मदद करने के लिए। ये इनकी गाड़ियाँ हैं, इसमें इन्होंने राशन और तमाम सामान के किट बांध रखे हैं। और अगर ये छोड़ दें तो लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि भूखा पेट जो है ना, वो इनसे अगर वो छीना झपटी करने लग जाए तो भी कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब आप देखेंगे, जब मैं इससे पहले जवनिया आया था या इस इलाके में आकर के बाढ़ की कवरेज की थी, तो ये सारा इलाका जो है ये पानी में डूबा हुआ था, सब कुछ जो है जलमग्न था। अब देखेंगे पानी थोड़ा कम हो रहा है। जब बाढ़ का पानी कम होता है तो अपने साथ और सारी त्रासदी लेकर आता है, वो अपने साथ और सारी भुखमरी लेकर आता है। धूप होती है, चटक पानी में आदमी पागल हो जाए ऐसी स्थिति हो जाती है। मतलब आपको बताऊं, उमस इतनी ज़्यादा होती है कि पूछिए मत। मतलब इन झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ कि इन झोपड़ियों में 2 किलोमीटर आगे तक, 3 किलोमीटर कितना होगा लंबाई ये? 2-2.5 किलोमीटर आगे तक है। हाँ, क्या नाम है काकी? दुलारो देवी। इनका लिए कल घर खोज रही थी कि पता चला, कल जब हम लोग इनके पास आए तो ये हल्ला कर रही थी, तो हम लोगों ने पूछा क्या दादी को क्या दिक्कत है। दादी इन लोगों ने बताया कि इनका घर इसमें पूरा बह चुका है, मतलब गंगा जी में। तो ये आकर घर देखती है मेरा घर कहाँ है। ये सुनकर इतना तकलीफ हुआ। गंगा जी में चल गए। बुजुर्ग महिला है, ये कह रही थी, ये रोने लग जा रही है अपने घर की बात सुनते ही। लेकिन ये भारतीय इंसान की आपको और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जिस नदी में पूरा घर इनका विलीन हो गया, उसको भी ये सम्मान से बात करते हैं, कहते हैं गंगा जी में चल गई। आप समझिए इनकी जो तकलीफ़ है, इनकी जो पीड़ा है। अब इनको घर मिलेगा, ज़मीन मिलेगी, और ज़मीन भी, मतलब ये बड़ा आश्चर्य की बात है, ज़मीन भी जाति कैटेगरी देख के दी जा रही है कि इस कैटेगरी का है। जमीन में जाति जाति बंटवारा है। यही भुनियार बाभन का जमीन नहीं मिला जाएगा, और गुण का, चौधरी के, कमकर का जमीन मिलेगा, और जाति का नहीं मिलेगा जमीन। यहाँ ये प्रॉब्लम हो गया है। आपको नहीं मिलेगा ना सरकार खेत जमीन तो गंगा जी में चला गया, तो जो गंगा जी में नहीं ना हम लोग घर बनाएंगे। हम लोग कहीं जमीन रहेगा तभी नहीं बनाएंगे। तो हमने तो जगह जमीन तो गंगा जी में चला गया, तो हम लोग गंगा जी में जाकर नहीं घर देखे बनाएंगे। अब कितना दिन हो गया आपको रहते रहते? अगला महीना में 20 से 25 तारीख हमने घर बिलिंग भइल गंगा जी। पिछले महीने की 20 तारीख, 20-25 बाद 2 महीना उससे पिछले महीने में, मतलब आप कह रहे हो कि जुलाई में बह गया था। अब जैसे मैं, अब देखो, आपको अगर थोड़ा पुराना वीडियो जिसने देखा होगा उसको समझ में आएगा। जब मैं उस गांव में रिपोर्टिंग करने गया था तब पानी था इतना ज़्यादा कि ये पूरा सब डूबा हुआ था, तो मैं नाव से गया था। अब पानी कम हुआ है तो सड़क दिखने लग गई है, लोग आने जाने लग गए हैं। लेकिन मतलब स्थिति इतनी ख़राब है कि कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलिए, ये जान के मुझे अच्छा लगा। हम आए हुए थे एक दूसरी रिपोर्ट के लिए, एक हम दूसरी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, लेकिन हमको दिव्यांशु और उनकी टीम मिली, तो मुझे लगा देश को ये बताना चाहिए कि अभी भी देश में बहुत सारे जागरूक नागरिक हैं जिनको असल मुद्दे असर करते हैं, और वो आगे आकर लोगों की मदद के लिए आते हैं। ये बहुत ही बधाई की पात्र टीम है, जो बहुत ही छोटी टीम है, थोड़ा जितना इनके इकट्ठा कर पाया उससे लेकर आए। आप लोग को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग बहुत अच्छा काम। आपको भी बहुत शुभकामनाएं कि आपकी वजह से ये न्यूज़ हमारे तक आई, आपकी वजह से इन लोगों को जो भी पहुंच पा रहा है वो आपकी वजह से पहुंच रहा है। अगर आपने न्यूज़ पिंच ने स्टोरी नहीं की होती तो हम भी नहीं देखते, और हम शायद यहाँ पे नहीं होते अभी। सही बात है। मतलब
आपके जैसे लोगों की वजह से अभी भी पत्रकारिता में थोड़ी बहुत विश्वास हमारा है कि आप वो एक्चुअली कर रहे हैं जो हमें बताया गया था कि पत्रकारिता में यही करना है। तो आपको एक्चुअली थैंक यू कि आपने वो बात हम तक पहुंचाई, और बाकी हमसे जितना हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताऊं रागनी, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। ये हमारा सामान्य बोध है कि आप पत्रकार हैं, तो अगर इस तरीके की चीज़ आपको पता चलती तो हमें पता होता है कि यहाँ पहुँचना मुश्किल है, जाने का खर्चा ज़्यादा होता है, हम अभी नए नए चैनल हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी लगता है कि यार अगर इनके लिए भी आप नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो ये माइक जो है, हमें बोलने का शऊर मिला है ईश्वर से, या जो हमें थोड़ी बहुत ताकत मिली है, वो कोई मतलब नहीं है। तो आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई दिव्यांशु। आप और लोगों तक आप तक और लोग मदद पहुंचाएं और लोगों की मदद हो पाए, हम लोगों से यही अपील करेंगे। कई बार मैं गुस्से में बोल जाता हूं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि गुस्सा मेरा ऐसे नहीं आता है। जब मैं नाम लेकर के लोगों को बोलता हूं तो इसीलिए बोलता हूं कि थोड़ा तो असर हो जाए, थोड़ा तो जाग जाए। इधर बहुत बड़ी आबादी है, बहुत लोग त्रासदी में हैं, और इनको जितनी जल्दी सरकार आवाज़ दिला दे, इनको ज़मीन दे करके घर बनवा दे, उतना बेहतर रहेगा। वरना इसी में रहेंगे, कोई बीमार होगा, कोई मरीज होगा, कोई किसी तरीके से जाएगा। आप लोग अभी अंदर जाओगे डिस्ट्रीब्यूट करने? जी जी, हम लोग पूरा ये एरिया पूरा कवर करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका है इस एरिया के लिए, वहाँ पे वॉलंटियर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम लोग ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट में लेके चलेंगे। ये सिर्फ राशन देने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो पाएगा। त्रिपाल, मच्छरदानी, पानी पीने योग्य नहीं है, तो हम लोग वाटर प्योरीफायर का प्लान कर रहे हैं। हम लोग लगातार 6 महीने का पूरा प्लान लेके चल रहे हैं कि 6 मंथ हम लोग किस लेवल पे सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन पे प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, एनजीओ हमारा काम ही यही है, लेकिन हम तक बात पहुंचना चाहिए। और एनजीओ से काम ही होता है सरकार और पब्लिक के बीच में जो गैप है उस पर काम करना। लेकिन बिहार में आके ये फेल हो जाता है। हमें समझ नहीं आता कि इस स्टेट में ऐसा क्या है कि एनजीओज़ भी उनको वो चीज़ नहीं मिल पाता, या कॉर्पोरेट सीएसआर का जो फंड जाता है वो जाता है ऐसे जगह पे जहाँ सरकार की स्कीम नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही है, जहाँ असुविधाएँ ज़्यादा हैं। तो यहाँ असुविधाएँ छोड़ी, यहाँ तो पूरा गाँव ही खत्म हो गया। पंजाब में आप गए, बाढ़ आई, तो पंजाब की बाढ़ और बिहार की बाढ़ में क्या अंतर देखा? यहाँ तो घर ही ख़त्म हो गया है। वहाँ तो घर फिर भी दिख रहा है कि यहाँ बाढ़ आया था, यहाँ घर के यूटेंसिल्स ख़त्म हुए हैं। यहाँ आप चले जाइए जमनिया उस साइड, पूरा देखिए 2 गांव ख़त्म हो गए हैं, घर ही नहीं बचा उनके पास, उनका ज़मीन तक जा चुका है। अंतर यही है। और दूसरी बात, पंजाब के लिए हमको लग रहा है कि 200 से अधिक एनजीओज़ काम कर रहे हैं, और यहाँ पे तो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो अभी तक तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं आया कि इनको कोई आके राशन किट भी दे के गया हो। मैंने प्रशासन ऐसा सुना कि पंजाब में बहुत सारे लोग, इतने ज़्यादा लोग राशन लेके पहुँचे कि वहाँ के लोगों ने मना किया। हाँ, सच बात है। हम लोग को काफ़ी राशन सपोर्ट आ रहा था। हम जब राशन देने गए तो वहाँ के लोगों ने बोला कि भैया राशन बहुत आ गया है, आप इसके अलावा हमारे खेतों में सिल्ट आ गया, उसको निकलवाने में हेल्प कर दीजिए। किसानों का पूरा खेती ख़राब हो गया है। यहाँ आप देखिए, जितना दूर दिखा सकते हैं पूरा डूब गया है खेत। हज़ारों किसान से अधिक, अभी किसानों से मैं बात कर रहा था, दूर दूर तक मतलब ख़त्म हो चुका है, जिससे इनकी मेन घर का बच्चों का फीस जमा कर पाते, घर का खर्चा चल पाता। सिर्फ ये सब तो खेती है ना दिव्यांशु, ये जो दिख रहे हैं। मैं जब पहली बार आया था तो इधर नाव से गया था। ये सब लोग आप पूरा डैम के किनारे से चले जाइए, लाइन से पूरा लास्ट तक पूरा खेत गया है। दूर दूर तक पूरा खेती है। जो फसल अब इनके पास है ही नहीं कि वो फसल एक या तो बेच के अपने बच्चों का फीस जमा करते, घर में जो बेसिक नीड है वो पूरा करते। आखिर में किसान के साथ अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो मेन तो इनका कमाई इनका फसल ही है। उसी से इनका बच्चों का पेट भी हो पाता है, भोजन भी हो पाता है, उसी से इनका फीस भी जमा हो पाता है। तो तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है। तो वो ये अब जो है वहाँ पे राशन बांट रहे हैं। मैं एक बात ये कहूँगा कि बिहार में आरा जो भोजपुर ज़िला है, यहाँ का जो जवनिया गांव है, ये बह गया है। यहाँ पे मदद की ज़रूरत है। इसके अलावा भागलपुर के कुछ इलाके हैं जो अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, जो गंगा के तटीय इलाके हैं, उन गाँवों में बहुत समस्या है। लोगों को वहाँ ध्यान देना चाहिए। और जो सीमांचल का इलाका है, और ख़ास करके जो कोसी वाला बेल्ट है, जहाँ जहाँ कोसी नदी बहती है, वो एरिया तो ऐसे हैं। हमारे साथी सौरभ गए हुए थे वहाँ पे कवर करने के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ गांव ऐसे हैं जो इस देश के नक्शे से एक लाइन से आप देखेंगे कि उनका कोई सड़क संपर्क है ही नहीं, वो पूरी तरीके से कटे हुए, नाव से आना जाना होता है। मतलब कहानियाँ इतनी दर्दनाक हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो जो नाव होती, चप्पू वाली नाव नहीं, जनरेटर वाली नाव जो जुगाड़ से बनाई जाती, उस नाव से गाँव से आने जाने में 3 घंटा लगता है। जाने का 3 घंटा, आने का 3 घंटा। आप समझिए कि अगर किसी को इमरजेंसी हो गई, अस्पताल जाना पड़े, कुछ हो जाए, तो वो कैसे करेगा। एक बच्चे को वहाँ सांप ने काट लिया, बच्चे को नाव में लेकर के आ रहे थे, नाव में उसकी डेथ हो गई। इस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बिहार से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पता नहीं क्यों बिहार के साथ उस तरीके से सपोर्ट नहीं, सिस्टम खड़ा हो पा रहा है। शायद यहाँ संभ्रांत चेहरे नहीं दिखते,
या यहाँ के नाम पे टीआरपी नहीं मिलती, या यहाँ के नाम पर वो लेवरेज नहीं मिलता, प्रचार नहीं मिलता बड़ी बड़ी कंपनियों। जब मैं कह रहा हूँ कि जब सरकारी व्यवस्था फेल हो जाती है तब समाज की जिम्मेदारी बढ़ती है। तो समाज भी उस तरीके से जागरूक नहीं है, उस तरीके से आप देखेंगे न यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर काम करता है। जो लोग भी हैं, अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के हैं, मैं उनका नाम इसीलिए लिया, बहुत बड़े आदमी हैं। SIS ग्रुप का नाम इसीलिए, बहुत बड़े, और ऐसे तमाम छोटे बड़े व्यापारी तो बहुत हैं। ये तो बेचारे जो बच्चे हैं इन्होंने कहीं से मदद करके आई। बिहार में लोगों की कमी नहीं, 150 करोड़ वाले बहुत सारे लोग। और बिहार में यही डिफरेंस है कि पहले तो पंजाब में जो घर में पानी गया और यहाँ पानी में सीधे घर चला गया, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया। दूसरा चीज़ कि पंजाब में आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स भुला के सारे सेलिब्रिटी जो भी बड़े लोग हैं सब एकजुट होकर खड़े हुए और अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जुड़ के अपील किया। खुद से तो मदद किया ही, लेकिन उन्होंने लोगों से भी मदद करवाया, क्योंकि उनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं। और हमारे बिहार में भी ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिनके कि व्यूज़ मिलियन 100 मिलियन भी जाते हैं, 1000 मिलियन भी जाता है। 1000 ऑब्वियसली, मतलब 1000 मिलियन भी जाता है। लेकिन उन लोगों ने एक बार भी कहीं उनके सोशल मीडिया पे एक बार भी अपील नहीं दिखा कि हाँ आप हमारे बिहार में जाइए, ऐसा कुछ हो रहा है, आप कुछ हेल्प करिए, कुछ भी नहीं। और अभी तो ठीक है, इनको खाने की गवर्नमेंट दे रही है, जो भी असली महामारी तो मुझे लग रहा है कि अब इनकी शुरू होगी, अब लड़ाई शुरू होगी। क्योंकि अभी तक तो ये यहाँ पे थे, जैसे जैसे ये पानी जाएगा अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलेंगी, मच्छर आएंगे, कीड़े, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अभी तो इनको असली मदद की ज़रूरत है। अभी तो गवर्नमेंट को या पब्लिक को, सबको जो भी सपोर्ट इनको कर सकते हैं, सबको एक्टिव होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में इनका हेल्प हो पाए, ना कि लोग ऐसे मरे। कल हमने देखा कि कोई एक मर रहा है। यहाँ कल्चर है, आप भी जानते होंगे कि जब लास्ट टाइम इंसान का होता है तो वो धोती बाछी करते हैं, और मुश्किल से वो 55 की उम्र में होंगे और वो मर रहे थे। उनको धोती बाछी करके पूरी फैमिली रो रही है, लाचार, बेबस। किसी बच्ची का पैर टूटा है और वो पड़े हुए हैं। वो दोनों किडनी उनका ख़राब हो गया था। मदद के लिए अब वो बाहर हॉस्पिटल दूर शहर में नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस। दूसरा चीज़ है कि बच्ची का पैर टूट गया, मेडिकल हेल्प नहीं पहुंचा। आप सोचिए एक ऐसा आदमी बाढ़ में जिसका घर दह चुका है, वो अपने जेब से 6000 रुपये लगा के दूसरे शहर गया है, वहाँ उसको प्लास्टर करवा के उसी बाढ़ में वापस आया है। एक बच्ची का सर फूटा था, मैंने बोला सर कैसे फूट गया, तो उसने कहा कि जब खाना बट रहा था तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि सर फट जाता है। क्यों? क्योंकि 2 टाइम का खाना मिलता है, तो एक टाइम हम क्या करेंगे? तो हम कोशिश करते हैं कि हम इतना खाना ले लें कि हम उसको बचा के रखें और हम 3 टाइम खा लें। मम्मी लोगों का कहना था इनकी कि 12 बजे खाना बन के यहाँ से मिलता है, सुबह से 12 बजे तक बच्चे भूखे रहते हैं। उसके बाद जो उनको खाना मिलता है वो अपने पोर्शन से, क्योंकि बच्चों को तो यही पे मिलता है, वो खा लेते हैं, और वो लोग लेके जाती हैं और अपने पोर्शन से वो बच्चों को बचा के रखती है, ताकि वो दोपहर में खाएं। बच्चे को भूख लगे तो वो, मतलब 2-3 बजे अगर उनको भूख लगे तो वो उस खाने को खाएं। तो वो भरपेट खुद से भी भोजन नहीं कर पा रही। कई सारी महिलाएं प्रेग्नेंट है, अब सोचिए वो खाना नहीं खा पा रही हैं, उनके बच्चे के साथ क्या होगा? वो तो कुपोषण के शिकार होंगे, उनको भी प्रॉब्लम होएगी। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम नहीं है। हमको लगता है ना सर कि एक और जो कारण है ना, उसमें थोड़ी बहुत यहाँ के भी लोगों की भी गलती है। अभी हम बात कर रहे थे पंजाब की, दिव्यांशु भाई कह रहे थे कि इतनी एकता है पंजाब में, सारे लोग एक साथ हो गए। यहाँ पे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि ये खुद में एक नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी भी लगाई है, यहाँ पर भी हमने देखा कि इन्होंने खुद की अलग अलग कॉलोनी बना रखी है कि यहाँ ये जात वाले रहेंगे, यहाँ ये जात वाले रहेंगे, यहाँ ये जात वाले रहेंगे, उसका हम छुआ नहीं खाएंगे, उसका हम नहीं पिएंगे। और जो मदद भी करने आ रहे हैं कुछ लोग, हमको नाम नहीं पता, ना हम लेना चाहेंगे, वो अपने ही समाज के लोगों को दे रहे हैं, फिर बाकियों को नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे इनमें वैसे भी नफरत की भावना एक दूसरे के लिए जाग रही है। कई ऐसे बड़ी जाति वाले भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमको बड़ा जाति का बोल के हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, हमको क्या कहीं से मिल रहा है, हमारा भी तो घर गया है। छोटी जाति वाली कह रहे हैं कि ये लोग हमको अपने में ठेकाते नहीं है। तो ये अपने में जब तक खत्म नहीं होगा, आप एक दूसरे के लिए खड़े नहीं रहोगे, तो बाहर वाले कहाँ से आगे खड़े होंगे आपके लिए? आप पहले एक दूसरे की तो मदद करो। बड़ा और छोटा जाति, इसी में सारी बर्बादी हो रखी है। इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा, उसे जातियों में बांट दिया गया है और जातियों में ट्रीट किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है कि वो इनके बांटने में मुश्किल हो रही है। अभी पीछे 2 इनके ट्रॉले और खड़े हुए हैं। खैर, हम अपना प्रयास करते रहेंगे, समाज अपना प्रयास करते रहे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। मेरे साथी तौफीक और सत्यम कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में काम करते हैं। आपको न्यूज़ पिंच अच्छा लगे तो लोगों तक पहुँचाइए, और अच्छा लगे तो लोगों को बताइए कि हाँ ये कोई चैनल है जो ग्राउंड पे काम कर रहा है लोगों के लिए। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।